Hello India, welcome to Indian AI production. Machine learning end-to-end project till deployment. The project is civil bike sharing demand prediction. This is industry machine learning project part number 11. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्रॉस वैलिडेशन एंड फाइन ट्यूनिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में क्या किया था, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया था और उसके बाद हमें पता चला जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट एंड एक्जीबूस्ट ये हमारे टॉप मॉडल है। इनमें कांटे की टक्कर थी क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट में 90% एक्यूरेसी थी और एक्जीबूस्ट रिग्रेशन में 91% एक्यूरेसी थी। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है कि भाई हमें रैंडम फॉरेस्ट का इस्तेमाल करें या एक्जीबूस्ट का इस्तेमाल करें आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का फाइन ट्यूनिंग करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे फॉर रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। अब यहाँ पर मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी कोड लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट को फाइन ट्यूनिंग करने के लिए ढेर सारा टाइम लगता है और उतना टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड लिखा है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि भाई किस तरीके से हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी है रैंडम फॉरेस्ट का इस्तेमाल करके। और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली रैंडमाइज सर्च क्रॉस वैलिडेशन का इस्तेमाल करने वाले। हमारे पास दो ऑप्शन है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के लिए, रैंडम सर्च बोलते हैं, उसके बाद है ग्रिड सर्च। तो आज की वीडियो में हम रैंडम सर्च के ऊपर काम करेंगे और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रिड सर्च के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फ्रॉम sklearn मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन वहां से हमें इंपोर्ट करना है रैंडमाइज सर्च सीवी। रैंडमाइज का R, सर्च का S एंड CV ये कैपिटल होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है उसको मल्टीपल पैरामीटर्स चाहिए, राइट। मल्टीपल पैरामीटर उसके कौन से चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा रैंडम सर्च ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर n एस्टिमेटर बाय डिफॉल्ट 10 है, मतलब कितने हमें डिसीजन ट्री लेने हैं। उसके बाद है क्राइटेरियन मैक्स डेप्थ, तो हमारे पास टोटल इतने पैरामीटर्स है, राइट। किसको नन वैल्यू है, किसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी है। और इस हर एक पैरामीटर को आप समझना चाहते हो तो यहाँ पर आप पढ़ के समझ सकते हो। तो जो हमारे पैरामीटर है जैसे कि ये है मिनिमम सैंपल स्प्लिट, यहाँ पर भी दो वैल्यू है, हम इसको 3, 4, 5 दे के भी मॉडल को ट्रेन करके चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा मॉडल इस वैल्यू के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस देता है या नहीं देता है। तो इसी के चलते हुए हमने क्या किया, जैसे कि हमारा नंबर ऑफ एस्टिमेटर है, यहाँ पर हम मल्टीपल एस्टिमेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिस्ट कॉम्प्रेशन का इस्तेमाल करके हमने स्टार्ट किया है 200 से लेकर 2000 के बीच में। तो यहाँ पर हमने इस कोड का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, हमें नंबर ऑफ एस्टिमेटर लिए हैं। रैंडमाइज सर्च में क्या होता है, रैंडमली वो कोई भी वैल्यू चूज कर लेता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। नेक्स्ट है मैक्स अंडरस्कोर फीचर, नंबर ऑफ फीचर टू कंसीडर एट एवरी स्प्लिट, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑटो या SQRT। उसके बाद है नंबर ऑफ डेप्थ, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल अलाउ इन ईच डिसीजन ट्री। यहाँ पर भी हमने लाइन स्पेस का इस्तेमाल करके मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर हमने लिए लिस्ट कॉम्प्रेशन का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है मीन अंडरस्कोर सैंपल अंडरस्कोर स्प्लिट, मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड टू स्प्लिट नोड, राइट। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिए 2, 5, 10, आप और यहाँ पर वैल्यू बढ़ा सकते हो, बट जितनी वैल्यू बढ़ेंगी उतना आपका मॉडल को ट्रेन होने के लिए टाइम भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। कोई भी आपको वैल्यू नहीं देनी, ये जो वैल्यू इसके आसपास आप वैल्यू दे सकते हो। नेक्स्ट है मीन अंडरस्कोर सैंपल अंडरस्कोर लीप, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड एट ईच लीप नोड। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिया है 1, 2, 4, आप इससे ज्यादा भी वैल्यू ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है बूटस्ट्रैप मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल्स फॉर ट्रेनिंग ईच ट्री। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू और फॉल्स वैल्यू है। तो इतने अभी हमने फीचर इस्तेमाल किए, इसमें मल्टीपल वैल्यू अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल है। तो आपको वैल्यू क्या करना है, लिस्ट में देना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी डिक्शनरी क्रिएट करनी है। उस डिक्शनरी का नाम हमने लिया रैंडम अंडरस्कोर ग्रिड, और यहाँ पर डिक्शनरी में की है हमारा पैरामीटर और वैल्यू है जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर दी है। तो ये वैल्यू हमने डिक्शनरी के फॉर्मेट में अभी पैरामीटर हमने इकट्ठा कर लिए। अब हमें क्या करना है, यही पैरामीटर का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है रैंडमली इसमें से कोई वैल्यू लेगा, रैंडमली यहाँ से कोई वैल्यू लेगा, रैंडमली यहाँ से कोई वैल्यू लेगा, रैंडम ग्रिड सर्च यहाँ से वैल्यू, यहाँ से वैल्यू, यहाँ से वैल्यू। तो हर एक पैरामीटर के रैंडमली कोई भी वैल्यू चूज करेगा और उसके बाद वो मॉडल को ट्रेन करेगा। उसके बाद वो एक्यूरेसी निकालेगा, जो भी हमारा इवैल्यूएशन निकालेगा। उसके बाद फिर से वो रैंडमली वैल्यू लेगा। इस तरीके से हमारे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके हमारा मॉडल मल्टीपल टाइम ट्रेन होने वाला है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर पैरामीटर लिए हैं। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, अब हमने इस पैरामीटर को लेके हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर टाइम इंपोर्ट किया है मॉडल को, और यहाँ पर हमने स्टार्ट टाइम कैलकुलेट करके इस वेरिएबल में स्टोर किया है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे मॉडल को ट्रेन होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट टाइम रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वही हमारा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, ये हमने क्लास यहाँ पर लिया है, मतलब हमारा मॉडल को हमने कॉल किया, राइट। अब इस मॉडल को आपको पता है कि हम कितने पैरामीटर दे सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर ये है। अब इस पैरामीटर को हम चेंज करने वाले हैं, राइट। 1 बाय 1 हम मैन्युअली करेंगे तो हमें
ढेर सारा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम क्या करने वाले, रैंडमाइज सर्च सीवी का इस्तेमाल करेंगे इस काम को अंजाम देने के लिए। तो यहाँ पर हमारा मॉडल आ चुका है। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, हमें रैंडमाइज सर्च को यहाँ पर कॉल करना है। उसके बाद रैंडमाइज सर्च को हम एस्टिमेटर को हम बोलेंगे भाई ले हमारा मॉडल, कौन सा मॉडल, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। तो यहाँ पर आप कोई भी मॉडल दे सकते हो। नेक्स्ट है पैरामीटर अंडरस्कोर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास पैरामीटर है वो हमने यहाँ पर पैरामीटर एज ए डिक्शनरी के फॉर्मेट में दिए हैं। ध्यान रखना है जो भी हमारे पास पैरामीटर रहेंगे वो पैरामीटर जो भी हम मॉडल यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले उसने कंज्यूम करने चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ आइटर, क्रॉस वैलिडेशन, हमें कितनी बार क्रॉस हमारे डेटा को स्प्लिट करना है। वर्बोस 2 लिया हमने, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट यहाँ पर हमने 42 लिया है, और एंड अंडरस्कोर जॉब हमने यहाँ पर -1 लिया है। आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो आपको क्या करना है, टैब बटन प्रेस करो, रैंडमाइज सर्च के अंदर पॉइंटर रखें और यहाँ पर आप ईच एंड एवरी पैरामीटर दे सकते हो, कितने पैरामीटर हम इसको दे सकते हैं, और हर एक पैरामीटर के बारे में आप नीचे जाकर पढ़ सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमने पैरामीटर दे दिए है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस तरीके से हमारा रैंडमाइज सर्च ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करके हमारे मॉडल को हम फिट करेंगे, मतलब ट्रेन करेंगे। अब ये ट्रेन मल्टीपल टाइम होगा, राइट। ये क्या करेंगे, जो हमारा मॉडल है रैंडम फॉरेस्ट है, मल्टीपल टाइम ट्रेन होगा, किसके बेसिस के ऊपर, जो भी हमने यहाँ पर पैरामीटर दिए उसके बेसिस के ऊपर। तो ये रैंडमाइज सर्च रैंडमली वैल्यू लेता है हर एक पैरामीटर की, राइट। तो ये मल्टीपल बार ट्रेन होगा। ट्रेन होने के बाद हम ये बेस्ट पैरामीटर के साथ लास्ट मॉडल दे देंगे, बेस्ट पैरामीटर के साथ हमें लास्ट मॉडल दे देगा। अब उस मॉडल का इस्तेमाल करके rf_random, ये हमारा रिग्रेशन मॉडल है, बेस्ट रिग्रेशन मॉडल विद बेस्ट पैरामीटर, उसका इस्तेमाल करके हम प्रेडिक्शन करेंगे। और प्रेडिक्शन करने के बाद हमें यहाँ पर प्रेडिक्शन वैल्यू मिलेंगी, और प्रेडिक्शन वैल्यू मिलने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इतने प्रोसेस होने के लिए कितना टाइम लगा, उस टाइम को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। टाइम, ये अभी हमारा करंट टाइम है, उसके बाद माइनस स्टार्ट टाइम, यहाँ से हमने शुरुआत की थी, ये स्टार्ट टाइम है। तो हमें इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, मतलब हमारा मॉडल को बेस्ट पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए उसको 478.27 सेकंड्स लगे हैं। तो आप उसको डिवाइडेड बाय 60 कर लो, मिनट कितने लगते हैं आपको पता चल जाएगा। तो ये मेरे सिस्टम के लिए हुआ है। आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन मेरे सिस्टम से बढ़ाऊंगा तो उसको टाइम कम लगेगा, और मेरे सिस्टम से जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे कम होगा तो आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इस तरीके से हमने रैंडमाइज सर्च का इस्तेमाल करके बेस्ट पैरामीटर फाइंड आउट किए। अब आप बोलोगे भाई बेस्ट पैरामीटर किधर है, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमारा जो मॉडल है उसकी हम मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो हम मैट्रिक्स निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी गेट अंडरस्कोर मैट्रिक हमने ऊपर ही फंक्शन को डिफाइन कर लिया है। इसको हमें 3 आर्गुमेंट चाहिए। फर्स्ट है हमारा टेस्ट डेटा, उसके बाद हमारा प्रेडिक्शन डेटा। तो प्रेडिक्शन डेटा यहाँ पर हमें मिल चुका है, तो ये हमने इसको दे दिया है, और हमारे मॉडल का नाम यहाँ पर हमने दे दिया। तो ये देने के बाद देखो यहाँ पर हमसे तो मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड आर स्क्वायर। तो अभी फिलहाल हम आर स्क्वायर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 0.901% हमें एक्यूरेसी मिली है। बेसिकली हमें 90.9% एक्यूरेसी मिली है, राइट। आप बोलोगे सबसे पहले हमारा जो मॉडल हमने ट्रेन किया था रैंडम सर्च, उसमें कितनी आर स्क्वायर वैल्यू थी, तो हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देते हैं। तो हमारा जो मॉडल था बाय डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ हमारे मॉडल ने 90.92% एक्यूरेसी दी थी, मतलब 90.2% एक्यूरेसी दी थी। और अभी हमने बेस्ट मॉडल के साथ हमें 90.9% एक्यूरेसी दी है, तो मतलब 0.7 से हमारा मॉडल अभी आगे बढ़ चुका है। 0.7 से हमारे मॉडल की एक्यूरेसी आगे बढ़ चुकी है, राइट। अब आप बोलेंगे भाई बेस्ट पैरामीटर कौन से यार, हमारे मॉडल ने कौन से बेस्ट पैरामीटर फाइंड आउट किए रैंडमाइज सर्च का इस्तेमाल करके। तो आपको क्या करना है, आपके मॉडल का नाम डॉट बेस्ट अंडरस्कोर पैरामीटर अंडरस्कोर आपको ये आर्गुमेंट देना है। तो उसके बाद आपको जो भी अपने पैरामीटर इस्तेमाल किए थे उसमें से बेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करके मिल जाएंगे। तो जैसे कि एन एस्टिमेटर है, तो एन एस्टिमेटर हमने वैल्यू दिया था कहाँ से लेकर 200 से लेकर 2000 के बीच में विथ स्प्लिट 10 का डिफरेंस था। तो यहाँ पर हमें 400 वैल्यू मिल चुकी है। उसके बाद मीन अंडरस्कोर सैंपल स्प्लिट यहाँ पर हमें 2 मिली है। यहाँ पर उसको हमने टेस्ट करने के लिए कितनी वैल्यू दी थी, मीन अंडरस्कोर स्प्लिट 2,5,10, राइट। तो इस तरीके से इसने हर एक पैरामीटर की बेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो अब हम यही बेस्ट पैरामीटर का इस्तेमाल करके अब हम क्या कर सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को एक बार फिर से ट्रेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो हमारे मॉडल को हमने कॉल किया और जो भी हमारे पास पैरामीटर थे वो पैरामीटर हमने यहाँ पर दे दिए हैं जो हमें यहाँ से बेस्ट मिले थे। अब हमने इस मॉडल का इस्तेमाल करके इसको फिट किया। बेसिकली हमने इसको ट्रेन किया, ट्रेन करने के लिए एक्सटेंड वाई ट्रेन डेटा हमने दे दिया है और उसको हमने प्रेडिक्ट किया है। प्रेडिक्ट करने के लिए वही हमारे मॉडल का नाम डॉट प्रेडिक्ट और हमने प्रेडिक्शन के लिए टेस्ट डेटा दिया x_टेस्ट। तो यहाँ पर हमें प्रेडिक्शन डेटा मिल चुका है। अब हम फिर से मैट्रिक्स निकाल सकते हैं हमारे मॉडल का। तो उसके लिए हमने गेट अंडरस्कोर मैट्रिक का इस्तेमाल किया, वाई टेस्ट वैल्यू, वाई प्रेड वैल्यू जो भी हमें मिली है यहाँ पे और हमारे मॉडल का नाम।
वही बेस्ट मॉडल की जो पैरामीटर थे वही पैरामीटर हमने हमारे रैंडम फॉरेस्ट को सेपरेट देके ट्रेन किया है, तो ऑब्वियसली यार हमें जो भी आर स्क्वायर मिलेगा वो सेम मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 90.9%। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई किस तरीके से हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का इस्तेमाल करके जो भी हमारा करंट मॉडल है उस मॉडल की हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, जो भी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है उसको हम बढ़ा सकते हैं, बेस्ट मॉडल हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर हमने फिर से आपको बताना चाहूंगा रैंडमाइज सर्च का इस्तेमाल किया, आप ग्रीड सर्च का इस्तेमाल करके भी काम कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एकदम सिंपल है, यहाँ पर आप मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन से ग्रिड सर्च को इंपोर्ट करो, यहाँ पर रैंडमाइज सर्च की जगह पर आप ग्रिड सर्च डाल दो और उसके पैरामीटर इसी तरीके के रहते हैं, एज सिंपल, राइट। तो इसके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से भी हमें पता चल चुका है कि भाई हम अभी कितना भी मेहनत करें तो हमारा रैंडम फॉरेस्ट हमें इतनी एक्यूरेसी देगा फिलहाल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पर हमें मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो हमारे पास अभी क्या है, हम फिर से जो भी हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग किया है उसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर से हम यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हमारा मॉडल किस तरीके से आर स्क्वायर हमें देता है। मान लो उसमें हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो हमें वही हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। बट अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन है, वो कौन सा ऑप्शन है, वो है एक्जीबूस्ट मॉडल। जी हाँ दोस्तों, एक्जीबूस्ट मॉडल। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एक्जीबूस्ट के ऊपर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे और वहां पर देखेंगे कि भाई हमारा एक्जीबूस्ट मॉडल किस तरीके से हमें परफॉर्मेंस देता है। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।